प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। PQ are partners sharing profit and losses as to 2:2:1। यहाँ पे रेशियो हम लोग के पास दे रखा हुआ है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 इज एज फॉलो। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में क्या क्या है? लैंड एंड मशीनरी दे रखा हुआ है, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डे डेटर, फिर कैश है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में P का, Q का एंड R का, फिर रिजर्व फंड दे रखा हुआ है 60,000 का। क्रेडिटर कितने का दे रखा है? 48,000 का। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट हो गया। अब बैलेंस शीट के बाद क्या दे रखा है सम्स में? दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द बिजनेस। तो ये बिजनेस को क्या करना चाह रहा है? डिजॉल्व करना चाह रहा है। द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज। लैंड एंड मशीनरी से कितना रियलाइज हुआ? 1,02,000। उसके बाद फर्नीचर से कितना हो रहा है? 18,000। फिर स्टॉक से कितना हो रहा है? 84,000। सन्डे डेटर से कितना हो रहा है? 44,000। तो ये हम लोग के पास हो गया क्या? जो रियलाइजेशन का अमाउंट दे रखा वो। अब क्रेडिटर में कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 1500। तो क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे किया जा रहा है एंड रियलाइजेशन अमाउंट कितना है? 1500 है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,000 विच वाज टेकन ओवर बाय क्यू एट 4800। तो यहाँ पे एक एसेट था जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जो बैलेंस शीट में नहीं है। वो कौन टेक ओवर कर रहा है? तो टेक ओवर यहाँ पे क्यू वो टेक ओवर कर रहा है। आगे क्या सम्स में है? एन अमाउंट ऑफ ₹4200 ड्यू फॉर GST हैड कम टू नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी भी है जो 4200 का GST का, वो भी हम लोग को पेमेंट करना है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हम लोग को बनाना क्या चीज़ है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद रियलाइजेशन के अकाउंट के बाद क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके बाद कैश अकाउंट। ये 3 अकाउंट हम लोग को बनाना है। ये बहुत ही सिंपल सम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके नीचे बना लेता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है। कौन कौन 3 पार्टनर है? तो यहाँ पार्टनर दे रखा हुआ है PQNR। तो ये आ गया PQNR। तो ये हम लोग के पास 3 पार्टनर हो गया। अब इसके नीचे कैश अकाउंट भी बनाना है, तो हम लोग कैश अकाउंट भी बनाते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कैश अकाउंट। ये 3 अकाउंट हो गया। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इसमें है उस तरह से हम लोग पुट करते जाएंगे। जैसे जैसे बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ उस तरह से हम लोग इसे पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्या दे रखा हुआ? एसेट साइड से चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आइटम है बैलेंस शीट का एसेट का, उसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। अब इसे हम लोग को क्लोज करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी कितना का था? 1,08,000 का। तो 1,08,000 का ये हो गया हम लोग का। उसके बाद फर्नीचर दे रखा हुआ 24,000 का। तो टू फर्नीचर 24,000 का। फर्नीचर के बाद क्या दे रखा हुआ? स्टॉक 60,000 का। यहाँ पे टू स्टॉक 60,000 का स्टॉक हो गया। अब स्टॉक के बाद क्या दे रखा हुआ? स्टॉक के बाद सन्डे डेटर दे रखा हुआ कितने का? 48,000 का। तो यहाँ सन्डे डेटर 48,000 का हो गया। अब सन्डे डेटर के बाद क्या दे रखा हुआ है? कैश दे रखा हुआ है 60,000 का। ये हम लोग कैश अकाउंट में 60,000 लिख देते हैं। यहाँ तो टू बैलेंस BD 60,000। BD कितना आ जाएगा? 60,000। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
जो भी एसेट साइड का आइटम था उसे हम लोग ट्रांसफर किए हैं, जो भी आइटम था उसे रियलाइजेशन अकाउंट में एंड कैश अकाउंट में। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में 3 पार्टनर है, कौन कौन है? पी क्यू एंड आर, 3 पार्टनर है। तीनों पार्टनर का अमाउंट दे रखा हो तो तीनों पार्टनर के बैलेंस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना अमाउंट दे रखा हुआ है? तो यहाँ दे रखा हुआ 1,20,000, तो 1,20,000, फिर दे रखा हुआ 48, फिर 24, तो यहाँ 48,000 फिर 24,000। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग जो भी था उसे ट्रांसफर किया। फिर रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? तो 2:2:1 के रेशियो में, क्योंकि पार्टनर्स का रेशियो कितना दे रखा है? 2:2:1, तो इस रेशियो में हम लोग रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ बाय रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 का था ना, कितने का था? 60,000 का 2:2:1 के रेशियो में हम लोग बांटते हैं। 60,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 12,000 इंटू 2, तो ये आ गया 24,000, और ये भी आ जाएगा 24,000। तो ये हम लोग के पास आ गया। बैलेंस शीट का भी सारे आइटम के हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सम्स में। अब क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे? जो रियलाइज हुआ है अमाउंट, वो अमाउंट दे रखा हुआ है। तो जो भी रियलाइज हुआ है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बदले कितना है? 1,02,000, फिर फर्नीचर के बदले 18,000, फिर स्टॉक के बदले 84,000 एंड सन्डी डेटर के बदले कितना? 44,400। तो यहाँ बाय बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, लाइबिलिटी एक छूट गया था, ये रहा क्रेडिटर हम लोग का 48,000 का, तो ये क्रेडिटर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बाय क्रेडिटर 48,000 का। ये हम लोग का बाय क्रेडिटर हो गया 48,000 का, जो बैलेंस शीट का था। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ये रहा बाय बैंक अकाउंट। किस किस के बदले पैसा आया है? तो यहाँ आया है प्लांट एंड मशीनरी के बदले 1,02,000, उसके बाद आया है फर्नीचर के बदले 18,000, तो फर्नीचर के बदले 18,000 आ गया। उसके बाद है स्टॉक के बदले 84,000, स्टॉक के बाद क्या दे रखा हुआ है? सन्डी डेटर के बदले 44,400, स्टॉक के बाद है सन्डी डेटर। तो ये हम लोग के पास आ गया बैलेंस। अब ये सारा जितना भी है, ये जितना भी अमाउंट है, इसका डबल इफेक्ट भी देंगे। तो डबल इफेक्ट जो भी बैलेंस शीट के बाहर का आइटम होता है उसका डबल इफेक्ट देना होता है। तो इसका डबल इफेक्ट कहा जाएगा? तो कैश एंड बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? तो 1,02,000 प्लस 18,000 प्लस 84,000 प्लस 44,400, तो ये हम लोग का कितना आ गया? 2,48,400। तो चलिए 2,48,400 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पैसा आया है तो रियलाइजेशन 2,48,400 ये हम लोग के पास रियलाइजेशन में आ गया। अब आगे क्या दे रखा हुआ है? तो आगे दे रखा है क्रेडिटर को हम लोग 5% डिस्काउंट के साथ पेमेंट करना है। और क्रेडिटर कितने का है? तो क्रेडिटर है हम लोग का 48,000 का, तो यहाँ 48,000 का क्रेडिटर है, उसे हम लोग 5% डिस्काउंट में पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर के बदले कितना का क्रेडिटर है? तो क्रेडिटर है 48,000 इंटू 95%, क्योंकि 5% डिस्काउंट हो गया है। तो यहाँ 48,000 इंटू 95%, ये हम लोग का कितना आ जाता है? 45,600। ये हम लोग का क्रेडिटर आ गया। इसका भी डबल इफेक्ट होगा, वो हम लोग देंगे अभी। और आगे दे रखा हुआ है सम्स में, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ था? 1,500 का, तो ये भी पेमेंट करेंगे टू बैंक में ही। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500 का। तो चलिए अब हम इसका डबल इफेक्ट देते हैं बैंक अकाउंट में। तो बाय रियलाइजेशन 45,600, फिर बाय रियलाइजेशन ये था क्रेडिटर के बदले, फिर बाय रियलाइजेशन ये आ जाएगा एक्सपेंस के बदले 1,500। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सम्स में।
अब क्या बोला यहाँ, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6000, तो यहाँ पे 6000 का एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे टेक ओवर किया गया है किसके द्वारा, क्यू के द्वारा, कितना में, सिर्फ 4800 में। तो यहाँ पे हम लोग को 600 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग को 600 से, ये 600 से कोई मतलब नहीं है, जितना में टेक ओवर करेगा वही हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो क्यू कितना में टेक ओवर कर रहा है, तो 4800 में, तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में चलिए, बाय क्यू अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितने में कर रहा है टेक ओवर, तो 4800, और यहाँ क्यू के अकाउंट में क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन 4800। तो ये हम लोग के पास आ गया रिलेशन का, क्यू का कैपिटल आ गया। अब आगे देखते हैं, जीएसटी के बदले हम लोग को कितना पेमेंट करना है, जीएसटी के बदले हम लोग को कितना पेमेंट करना है, 4200। तो चलिए जीएसटी के बदले पेमेंट करते हैं, तो जीएसटी के बदले 4200 का पेमेंट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 4200 आ गया। और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन को, अकाउंट को क्लोज करते हैं। ये कितना आता है, 1,08,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 प्लस 45,600 प्लस 1,500 प्लस 4,200। तो ये हम लोग का आ जाता है 2,91,300। तो यहाँ 4,800 प्लस तो ये हम लोग के पास टोटल में कितना आ गया, 301,200, 301,200। रिलेशन का टोटल कितना आ गया, 301,200। यहाँ आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल 291,300। तो ये कितना आ गया, 99,000। फिर ये बाय रियलाइजेशन, इसे हम लोग 99,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसे हम लोग बांटेंगे 2:2:1 के रेशियो में, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में हम लोग इसे बांटेंगे 99,000 को। तो बांटते हैं, डिवाइड बाय 5 आ गया। तो ये आ गया हम लोग का 1980 इंटू 2, तो ये आ गया 3960,360। इस तरह से हम लोग का रियलाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। रियलाइजेशन में तो और कुछ था नहीं। रियलाइजेशन में हम लोग क्या किया, सबसे पहले किए हैं, जो भी एसेट था, जो भी हम लोग के पास एसेट था, उसे हम लोग ट्रांसफर किए हैं बैलेंस शीट के एसेट का। जो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी था, उसे भी हम लोग क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद जो भी रियलाइज करके हम लोग के पास पैसा आया, जो भी रियलाइज करके पैसा आया, वो भी हम लोग यहाँ लिखे हैं, और जिस जिसको पेमेंट करना था उसे पेमेंट किए हैं। और एक था टेक ओवर किया था, एक एसेट को टेक ओवर किया था पार्टनर, तो उसका भी इफेक्ट हम लोग दे चुके हैं। और उसके बाद जो भी आया बैलेंस, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस होता है, तो ये हम लोग के पास आ गया पार्टनर्स कैपिटल में, इसे ट्रांसफर कर दिए 99,000 को, रियलाइजेशन प्रॉफिट को। अब ये 99,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, इसे हम लोग बांटेंगे 2:2:1 के रेशियो में, जो हम लोग यहाँ पे बांट चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग किस तरह से बनाए थे, तो सबसे पहले बैलेंस जो भी था पार्टनर्स का, वो हम लोग लिख चुके हैं, बैलेंस जो भी था। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो भी था उसे लिख दिए, और जो ये इफेक्ट था वो भी हम लोग दे चुके हैं। तो ये हम लोग का रिलेशन अकाउंट का भी हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्लोज करेंगे, तो चलिए क्लोज करते हैं। जो भी बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो कहाँ जाएगा, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए कितना आता है, 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 3,960। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 147,960। यहाँ 147, तो 147,960। अब आर क्यू के लिए करते हैं, तो 48,000 प्लस 24,000 प्लस 3,960। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया,
ये आ गया 75960, तो 75960 माइनस ये 4800 करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 71160। इसके बाद आर में चलते हैं, तो आर में 24,000 प्लस 12,000 प्लस 1980, तो ये हम लोग का कितना आ गया 37980। 37980 यहाँ कितना आ जाएगा 37980, फिर यहाँ 37980। अब इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय PQR बाय पीस कैपिटल बाय तीनों का कैपिटल कितना कितना दे रखा हुआ 147,960, फिर 71160, फिर 37980। इसे टोटल करते हैं, कैश अकाउंट को टोटल करते हैं, तो टोटल कीजिए। ये टैली कर गया 308,400, तो इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या कहते थे, बैलेंस शीट को आइटम को ट्रांसफर किए थे जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट था उसमें। फिर सेकंड में हम लोग क्या कहते हैं, जो भी रिलेशन हुआ था उसे हम लोग ट्रांसफर किए थे, जिसका पेमेंट होना था या जिससे हम लोग को रिसीव होना था वो हम लोग सेकंड में किए थे स्टेप में। एंड थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, तीनों अकाउंट को टैली किए थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।